श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज है 3 दिसंबर यानी कि गौमुख मंगलवार का दिन। बहुत ही विशेष दिन होता है दोस्तों ये। आज के दिन आपको रात्रि के समय पर मात्र 2 दीपक लगाने हैं। आपको 2 दीपकों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। आज के दिन का मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के सामने और 1 दीपक और रखना है। ये दीपक आपको आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके परिवार की तरक्की के लिए, आपके परिवार में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसके लिए और सुख समृद्धि के लिए होता है। तो दोस्तों आज के दिन ये दीपक आपको जरूर ही जरूर लगाने हैं। आपको ये दीपक आपको किस प्रकार से लगाने हैं दोस्तों? पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके इस वीडियो में मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है तो आपको चलिए जानते हैं कि ये दीपक आपको किस प्रकार से और कैसे लगाने हैं। आपको क्या करना है, 2 मिट्टी के दीपक ले लें। लेकिन दोस्तों इन दोनों मिट्टी के दीपक में मिट्टी के ले लीजिए या आटे के भी दीपक ले सकते हैं, ठीक है। आपको आटे के दीपक बना लेने हैं या मिट्टी के ले लीजिए। और इन दोनों दीपकों में अलग अलग दीपकों में अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल होगा कि किस दीपक के नीचे कौन सा क्या रखा जाएगा और किस दीपक के नीचे क्या चीज़ रखी जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि इस दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल, ठीक है। मंगलवार का दिन है और अपनी सुख शांति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए और उसकी खुशहाली के लिए आपको ये उपाय करना है। तो आपको इसमें डालना है सरसों का तेल। दोनों दीपकों में सरसों का तेल डाल लिया। अब इसी दीपक में आपको कौन सी बाती लगानी है? गोल बाती। गोल बाती, ये तो आप सभी को पता है कि हनुमान जी एक देवता है, तो देवताओं के लिए पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि गोल बाती का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोल बाती इन दोनों दीपकों में डाल देनी है। अब पहुंचना है कहाँ? हनुमान जी के पास, जो आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। कहीं नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना। आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ हनुमान जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, जो भी चीज़ हो, वहाँ बैठ जाइए। वहाँ बैठ करके आपको ये दीपक लगाना है। अब आपको इस दीपक के नीचे काले तिल रखने हैं। क्या रखने हैं? काले तिल। और जब दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और अपनी कामना को कहेंगे, फिर आपको कौन सा नाम लेना है? बालाजी महाराज का। बालाजी महाराज का नाम लेकर के वो दीपक लगाना है। जब दीपक जल जाए तो आपको 1 चुटकी उस जले हुए दीपक में आपको डाल देनी है। अपनी कामना कहते हुए, अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए, जो भी कार्य अटक रहे हैं उसके बारे में बोलते हुए, बालाजी का स्मरण करते हुए इस दीपक में डाल देना है। अब चलिए जानते हैं कि ये दूसरा दीपक कहाँ लगेगा। अब दूसरा दीपक आपको उसमें भी गोल बाती लगानी है और इसे लेकर के आपको पहुंचना है अपने मेन दरवाजे पर। जो मेन गेट होता है, लोहे का दरवाजा होता है, जो मेन दरवाजा, वहाँ पहुंचना है। वहाँ पहुंच करके इस दीपक को आपको गेट पर ही सीधे हाथ की तरफ रख दीजिए या उल्टे हाथ की तरफ, कहीं भी रख दीजिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किधर भी आप इस दीपक को रख सकते हैं। लेकिन इस दीपक के नीचे आपको रखने हैं कुछ चावल के दाने। जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब भी हमें बालाजी महाराज का स्मरण करना है, उनका नाम लेना है और अपने घर की शांति के लिए ये कामना करनी है। सुख शांति के लिए कामना करते हुए उस दीपक को जला करके बालाजी महाराज का नाम लेकर के उसमें 1 चुटकी चावल के दाने उस दीपक में डाल देने हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। ये दोनों दीपक आज रात को आपको अपने घर पर जरूर लगाने हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय, जो मंगलवार के दिन का ही उपाय है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई भी आपकी मनोकामना है, जो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है, कि 1 तांबे का कलश भरिए। उस कलश में जल भर लेना है। जल भर करके आपको 1 लेनी है लौंग। 1 लौंग ले लीजिए या 2 लौंग भी ले सकते हैं। 1 या 2 लौंग ले लीजिए और 1 रुपए का सिक्का लेना है। 1 रुपए का ना हो, 2 रुपए का हो, जो भी है सिक्का आपके पास वो ले लेना है। और जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पर आपको बैठना है। वहाँ बैठ करके आपको हनुमान जी और 1 दीपक लगाना है घी का। गोल बाती का दीपक बनाना है और वो दीपक वहीं हनुमान जी के पास, जहाँ आप हनुमान जी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, प्रतिमा हो, जो भी हो, उन्हीं के सामने उस दीपक को आपको लगा देना है। वहाँ लगा करके एक आसन बिछाना है। उस आसन पर दोस्तों किसी और को नहीं बैठने देना है, ठीक है। वो आसन बिछा करके, और एक बात का और ध्यान रखना है, आपको समय निर्धारित करना है। समय कैसा कि अगर आप 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे, 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे, 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे, 7 बजे कर रहे हैं तो 7 बजे। मतलब टाइम का फिक्स टाइम होना चाहिए। टाइम फिक्स होना चाहिए
उस समय बैठ करके हनुमान जी के सामने और वो लोटा वहीं हनुमान जी के सामने रख देना है। एक लौंग डाल लेनी है जो आपने ली है, और उसी के अंदर 1 रुपए का सिक्का, जो भी सिक्का है आपके पास, उस कलश के अंदर डाल देना है। वहीं एक प्लेट से ढक देना है उस लोटे को, ठीक है। और आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है, अपनी कामना को कहते हैं। कितनी बार करना है दोस्तों? 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपनी कामना को कहना है, एक दीपक लगाना है। और ये उपाय आपको लगातार आज से करिएगा, 11 दिन तक करना है। कितने दिन तक? 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करिए। और जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए 11 दिन के बाद में, फिर आपको वो तांबे का कलश उठाना है। उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, ठीक है। वृक्ष के नीचे डाल दिया, और उसमें से जो 1 रुपए का सिक्का है, जो भी सिक्का पड़ा हुआ है और लौंग है, उसे उठा करके आपको अपनी जेब में रख लेना है। जेब में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, किसी भी पुड़िया में बांध करके रख लेना है दोस्तों। और समय एक ही टाइम, कल करेंगे तो कल भी उसी टाइम पे करेंगे, परसों करेंगे तो परसों भी उसी टाइम पे करेंगे। ये समय निर्धारित रखना है आपको, और 3 बार पाठ करना है दोस्तों। निश्चित ही कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, वो जरूरी बजरंगबली बालाजी महाराज आपकी कामना को शीघ्र पूरा करेंगे। क्योंकि बजरंगबली तो कलयुग के देवता है ना, तो उनकी अगर हम आराधना करते हैं तो वो शीघ्र हमारे सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं। मन से, हृदय से अगर कोई भी कामना करते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप करके जरूर देखिएगा, देखना निश्चित ही जो भी कामना। और पता है, इस चीज़ को डाल करके अगर आप अपनी जेब में रख करके कहीं भी जाएंगे तो कोई भी कार्य आपका बनता नहीं होगा ना, सफलता नहीं मिलती होगी, तो इस कार्य से आपको सफलता भी मिलने लगेगी। हर कार्य में आपको ये सफलता मिलेगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों, ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। ये भी उपाय आपको रोग बीमारी के लिए है। अगर आपके घर में बहुत बड़ा रोग आ गया है, रोग बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, फिर भी आप बहुत परेशान हो गए, तो आपको क्या करना है? 1 बेलपत्री लेनी है, ले ली, और 2 लेने हैं आपको समी के पत्ते, और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है। ले लिया, तीनों चीज़ें ले ली। अब एक तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है, और इसे लेकर के सीधे भोलेनाथ के देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंच करके आपको वहां पर जो बेलपत्री ली है आपने, उन दोनों बेलपत्री की जो नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं, दोनों साइड वाली, उन पत्तियों पर आपको समी के पत्ते रख लेने हैं। एक इधर रख लेना है समी का पत्ता, और एक इधर रख लेना है, दोनों रख लीजिए। अब आपको उन्हीं दोनों के पत्तों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा लाल चंदन रख लेना है। लाल चंदन रख लिया। अब आपको क्या करना है कि जल का लोटा आपको सबसे पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। समर्पित करने के पश्चात वो बेलपत्री और समी पत्र उठाना है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है। टच कराते हुए और आपको बोलना है गतिमान भगवान का नाम, जो कि हनुमान बजरंगबली के सबसे छोटे भाई हैं। गतिमान भगवान का नाम ले करके और अशोक सुंदरी माता के स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित करना है, डंडी का भाग रखना है जलाधारी की तरफ, जहाँ से अशोक सुंदरी का माता का स्थान है वहीं से वहाँ रखना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा बात। कैसी भी रोग, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिए। कैसी भी रोग बीमारी होगी, कैसी भी समस्या होगी, इस उपाय को करने से जरूर ही उसके रोग बीमारी सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। गतिमान भगवान उसकी सारे कष्टों को दूर जरूर करेंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है आपके लड़ाई झगड़ों के लिए, टेंशनों के लिए, कलह के लिए, परेशानियों के लिए। तो उसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा दही और थोड़ा सा दूध, और 1 कलश में आपको ले लेना है जल, ठीक है। ले लिया। आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। अब आपको दूध और दही लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले गतिमान भगवान का नाम लेकर के और बालाजी महाराज का स्मरण करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर दही का लेपन कर देना है, ठीक है। अब आपको उसी के ऊपर से थोड़ा सा दूध समर्पित कर देना है। दूध समर्पित करने के पश्चात आपको थोड़े से लेने हैं काले तिल, ठीक है। काले तिल ले लिए। काले तिल, अब आपको काले तिल समर्पित करने हैं बालाजी महाराज का नाम लेकर के और भोलेनाथ का स्मरण करके। काले तिल समर्पित करने के पश्चात आपको
फिर आपको जो तांबे के कलश में जल लेकर के गए हैं उस जल को समर्पित कर दीजिए। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करिए। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो व्यक्ति बहुत कलह करता है, चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है। बोलते हुए समर्पित करते हुए सीधे अपने घर चले जाए। दोस्तों बहुत ही सुंदर से उपाय हैं आज के दिन के, बहुत ही प्यारे प्यारे से। इन उपायों को आप जरूर ही करके देखिएगा, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। सब सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।